व्यवसायों को, कैरियर को, बच्चों को, परिवार को, फ्यूचर को, लाइफ को, सब कुछ तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी इस ऑफरिंग को इस्तेमाल कर, टीवी मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों को, आत्माओं को बचा, जीसस किचन के द्वारा लोगों को बचा, एक टाइम के खाने भी हम दे पा रहे पिता परमेश्वर इस कलीसिया के द्वारा। थैंक यू लॉर्ड। हर प्रोजेक्ट तू जो लॉन्च करता है, गॉड हु प्रोवाइड्स, जो हमें देता है हमारी हाथों में। अगर आप इस टाइम जॉब नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, परमेश्वर को बोलना, प्रभु मैं तेरी राज्य के लिए काम करना चाहता हूँ, तेरी राज्य के लिए लेके आना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। मेरी हाथों में फसल दे, मेरी हाथों में फल दे, मेरी हाथों में आशीष दे प्रभु। मैं तेरी मंदिर में, इस कलीसिया में मैं लेके आऊंगा पिता परमेश्वर। जो जॉब नहीं है, आई वांट टू प्रे राइट नाउ। कलीसिया हाथों को उठाएं, हमारी आस पड़ोस, जो परिवार, फैमिली जिसके पास जॉब नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आप हो सकता है आप ऐसा व्यक्ति भी हो, आप एक्सिस्टिंग जॉब से आप शिफ्ट करना चाहते हैं कुछ कारण, हाथों को उठाइए। आपकी कैरियर हो सकता है, समटाइम्स आपको लगता है प्रमोशन या दूसरी जॉब में जाना सही होगा, बट किसी के लिए परमेश्वर इस टाइम कह रहे हैं जो शिफ्टिंग जो तू चाहता है वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। जो लोग जॉब नहीं है उनके लिए हाथ उठाइए और परमेश्वर पिता को बोलना, पिता परमेश्वर हमारी भाइयों को, बहनों को, मेरे आसपास किसी के परिवार में जॉब नहीं है उनको जॉब देना, वो काम नहीं कर पा रहे उनको काम देना पिता परमेश्वर, और काम करने वाले बने। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। एक वीडियो टेस्टिमनी हम देखेंगे। थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू। वीडियो टेस्टिमनी हम देखेंगे, बैठेंगे अपनी प्रेजेंस में। बहुत बार जॉब के लिए हम प्रार्थना करते मिलते, बट वो हमारी हस्बैंड या भाई करना नहीं चाहता, वो परमेश्वर की गलती नहीं है। जो काम परमेश्वर हमें देता है क्या करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तब जाके। उस पसीने की बीमारी बहुत लोगों को होता है। पसीने की बीमारी क्या है? काम करने में पसीना आता है, इसको बीमारी समझता है ना। काम करने के टाइम क्या आता है? पसीना आता है, इसको हम समझते हैं बीमारी है ये। काम मिलेगा, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें काम देते हैं, आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, हालेलुया। उसके पहले पहली बार कितने लोग आज कलीसिया में फर्स्ट टाइम आप आए? हम आपको देखना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। ताली बजाएंगे, स्वीकार करेंगे। क्या उनके लिए गिफ्ट है? सिस्टर शुभांगी, फर्स्ट टाइम जो लोग आए उनके लिए गिफ्ट है, देख लीजिए कौन कौन है। गिफ्ट सुन के हाथ उठाया? मजाक कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप फर्स्ट टाइम आए, मैं आपको चेहरा पहली बार देख रहा हूं। स्वागत करेंगे इनको अपने परिवार में। कलीसिया नहीं है, परिवार है। आपकी दुख में, तकलीफ में, परेशानियों में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारी प्रिविलेज है। जैसे मैंने बोला, मेरा काम है मेकअप करना, आपको ठीक बना के, आपको प्रभु के बारे में समझा के यीशु मसीह तक लेके चलना, और आपकी जिंदगी में। हमारी कलीसिया भी इसी चीज के लिए। कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया क्या है? फैमिली, परिवार। एक बिल्डिंग नहीं, हम कहीं भी बैठेंगे, कलीसिया टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च रहेंगे। हालेलुया। फर्स्ट टाइम जितनी बार लोग आए उन सबको दे दीजिए, और उस वीडियो टेस्टिमनी देखेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कंचन है और मेरे पेट में लड़की थी, तो मैं गिरने की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने कई जगह से दवाई गोली भी करवाई, लेकिन कहीं से आराम नहीं लगा, और कई हॉस्पिटल में भी दिखाई, सब ने एक्सरा भी करवाया, कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर मैं यहाँ 4 संडे से आ रही हूँ लगातार। तो मैंने कहीं से कोई दवाई गोली नहीं ली है, और मैं पूरी तरह से अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का और इस कलीसिया के लोगों का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। कोई सिस्टर का टेस्टिमनी भी? अच्छा, सिस्टर आए नहीं आज, ठीक है। जय मसीह की। पिछले हफ्ते किस चीज के ऊपर प्रचार था? और मैंने एक असाइनमेंट दिया था, पढ़ा? फुल कितने लोगों ने पढ़ा? फुल नहीं पढ़ा? फुल नहीं पढ़ा? वो दिखाइए। आज ये मैं घर ले जा रहा हूं, मैंने रख के लेके आया था 500 रुपये। आज जो पहले बताओगे नहीं, यही तो है। 500 हो सकता है, 5000 भी हो। जब कलीसिया के पास औकात आए, मैं 5 लाख का भी गड्डी लेके आऊंगा एक दिन। छोटा सा असाइनमेंट,
हो सकता है किसी को ऐसे असाइनमेंट पूरी किया, उसको उस दिन घर खरीद के दे। स्मॉल ओबीडियंस। और हाँ, किसी ने पढ़ा नहीं आपने, बताओ। ठीक है, छोड़ो। क्या चीज के ऊपर प्रचार किया? अब अवार्ड नहीं इसके लिए। बुक ऑफ अय्यूब से हमने रिस्टोरेशन के बारे में पढ़ा पिछले हफ्ता, है ना। अगर आपने प्रचार सुन नहीं पाया, यूट्यूब में, फेसबुक में अवेलेबल है। रिस्टोरेशन, आपकी जिंदगी में परमेश्वर कैसे आपको रिस्टोर कर सकता है। और जब भी मैं बुक ऑफ जॉब पढ़ता हूँ, मुझे एनकरेज होता है, खुदावंद हमें कैसे रिस्टोर करेगा। हमारी जिंदगी में जो चीज़ गया खत्म हो गया, उसको कैसे खुदा रिस्टोर करने का ताकत रखता है। बीमार हो आप, 10 साल चला गया, नौकरी नहीं है, परेशान हो गया, खुदा आपको लौटा सकता है। जो 10 साल जो कमाई नहीं, इंक्रीमेंट नहीं मिला, प्रमोशन, सब चीज प्रभु 1 साल की नौकरी में आपको आशीष को लेकर आ सकता है। जब बुक ऑफ जॉब पढ़ते हैं हमें नजर आता है, गॉड इज अ गॉड हु कैन रिस्टोर। अपनी पड़ोसी को बोलना जो आपके पास बैठे, परमेश्वर आपको रिस्टोर कर सकता है, पुनर्निर्माण कर सकता है आपको। बोलिए, रिस्टोरेशन का हिंदी क्या है? अंग्रेजी क्लास भी हो गया फ्री में। परमेश्वर आपको रिस्टोर कर सकता है, परमेश्वर आपको पुनर्निर्माण कर सकता है। आपकी परिवार को, फैमिली को, लड़ाई हो गया जी, बीमारी हो गया, रिश्ता नहीं है, आशीष नहीं है, खुदा रिस्टोर कर सकते हैं 1 सेकंड में। जब भी मैं बुक ऑफ जॉब पढ़ता हूँ, आई गेट एनकरेज्ड। मुझे लास्ट जो 42, 41 जो अध्याय में आता है, मुझे ऐसा लगता है क्लाइमैक्स होने वाला है, अभी काम होने वाला है, परमेश्वर इसके साथ आशीष अनुग्रहों को देने वाला है। हालेलुया। पिछली बार हमने पढ़ा परमेश्वर हमें रिस्टोर कर सकता है। इस हफ्ते में आपको रिस्टोरेशन के ऊपर, आप में से कुछ लोगों को प्रभु रिस्टोर करने की प्रोसेस में उसके हाथ देने के लिए बुलाएगा आपको। क्या बोला मैंने? इस साल परमेश्वर, इस साल और आने वाले पीढ़ियों में भी खुदा यीशु मसीह रिस्टोरेशन जो प्रोसेस जो करेगा, उसमें पार्ट लेने के लिए आपको बुलाएगा। उसके साथ रिस्टोरेशन के लिए कितने लोग खुदा के साथ मिलकर काम करना चाहता है? परमेश्वर तू रिस्टोरेशन, किसी की जिंदगी में, किसी कलीसिया को, किसी चीज को प्रभु रिस्टोर कर रहा है, परमेश्वर उनको बना रहा है उस टाइम साथ देने के लिए। अच्छा होगा ना प्रभु के साथ मिलकर काम करना? होगा। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी गुड। अगर यीशु के साथ मिलकर काम करने के लिए मुझे मौका मिलेगा, जैसे मुझे अभी मौका मिलता है प्रभु को सेवा करने के लिए। जब भी हम कलीसिया में सेवा करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी करते हैं, जीसस किचन के लिए देते हैं, कुक करते हैं, काम करते हैं, आप वर्क कर रहे हैं परमेश्वर के साथ प्रभु की कार्य के लिए। एक्साइटमेंट की बात है ये। आई गेट एक्साइटेड। तभी तो हफ्ते में परेशान होता, ट्रबल्स होता, इश्यूज होता है। जब भी मैं पुलपिट में आता हूँ, कलीसिया में आता हूँ, मेरे को एक्साइटमेंट होता है परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी प्रिविलेज है। जैसे उस सिस्टर ने बोला, मिट्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी हमें चुना, उसने अपनी कार्य करने के लिए बुलाया। हम देखेंगे कौन सी स्टोरी है जो परमेश्वर ने एक रिस्टोरेशन में एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया। नेहमाया, अवार्ड देने का दिल लग रहा है। नेहमाया 1:1-5, बुक ऑफ नेहमाया चैप्टर 1:1-5। आपके पास बाइबल नहीं है तो आपको स्क्रीन में आएंगे। जो नए लोग आए उनको बाइबल देना जरूरी है, अगर है नहीं है तो छोटा वाला बाइबल, नहीं नया टेस्टमेंट है तो दे दीजिए। नेहमाया भजन संहिता वाला का पहले ही मिलेगा। एजरा, नेहमाया, नेहमाया अध्याय 1 मिल गया सबको? सब ढूंढ के निकालो। बाइबल है, ढूंढ के निकाल दीजिए। नेहमाया, बुक ऑफ नेहमाया। अगेन असाइनमेंट दे रहा हूं, पढ़ के आना पूरा अगली बार। हो सकता है कुछ और हो। समटाइम आप सोचेंगे नहीं इस बार तो आप अगली बार देंगे नहीं, हो सकता दें। मेरे को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरे को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। नेहमाया 1:1-5 हम पढ़ेंगे। नेहमाया, उस बच्चे का गाना जरा बंद कराओगे? नेहमाया चैप्टर 1:1-5। हकलिया के पुत्र नेहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा,
जो बचे हुए लोग बंदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। दोबारा 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि बहुत कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नहमाया अध्याय 1 से लेकर 5 तक आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले, पूरा ध्यान देना। बहुत आशीष की वचन है। प्रभु रिस्टोर, पिछली बार हमने क्या चीज पढ़ा? खुदा रिस्टोर करता है। इस बार परमेश्वर एक व्यक्ति को यूज कर रहा है रिस्टोरेशन प्रोसेस में हाथ देने के लिए। उसके टाइम में क्या अमेजिंग स्टोरी है बुक ऑफ नेहमाया। आई गेट वेरी एनकरेज्ड। जब कलीसिया के निर्माण के लिए, टीम बिल्डिंग्स के लिए, उस टाइम के लिए बोलते हैं नेहमाया पढ़ने के बाद करना कार्य। नेहमाया बहुत एक अमेजिंग बुक है। हम कुछ वचन ही पढ़ेंगे, बट बुक ऑफ नेहमाया दोबारा एक और बार पढ़ेंगे, 1 से लेकर 5 तक। हकलाया के पुत्र नेहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी है और उसके फाटक जले हुए हैं। यह बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। क्या नेहमाया का साथ क्या सिचुएशन है? नेहमाया के एक भाई आया, उसका नाम था हनानी। वो आया, उससे पूछा क्या हाल चल रहा है भाई, तू आ रहा है अभी यरूशलेम से। यरूशलेम, यहूदी कहीं भी जाता है उनका नज़र एक ही जगह पे होता है, यरूशलेम। वो यरूशलेम के लिए सोचता है, यरूशलेम के लिए सब कुछ करता है। यहूदी, इजराइल हमारी पास है, 4-4.5 घंटे की फ्लाइट है इजराइल दिल्ली से। पूछा क्या हाल चल रहा है हमारे देश में, क्या हो रहा है? तो आके रिपोर्ट दिया, भाई जो यहूदी गया उनका बुरा हाल है, कुछ हो नहीं रहा, और जो शहरपना है वो पूरा टूटा फूटा पड़ा है। शहरपना टूटा फूटा पड़ा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? आपके घर की दरवाजे खुले पड़े तो चोर आ सकता है, कोई भी आ सकता है। आप जब तक आप बाउंड्री नहीं बनाते, बाउंड्री वॉल नहीं बनाता, आपका भी नहीं बन सकता। वो मतलब बोल सकते हैं बट कल कुछ भी हो सकता है, इसलिए पहले बनाते हैं। बोलते हमारा शहरपना जो हमने सिचुएशन बना रखा है वो सब टूटा फूटा है, खत्म है। ये सुन के उसको क्या हो गया? दुख हो गया, बैठ के रोना शुरू हो गया। मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। 1980s में फ़ोन और इंटरनेट कुछ थे, किसी को लेटर लिखते, आप चला गया फरीदाबाद छोड़ के अमेरिका में, और आपकी भाई आया कोई, आप गया सेटल हो गया उधर। आपकी भाई आया, पूछा भाई कैसे फरीदाबाद, हमारी कलीसिया कैसे? फरीदाबाद हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। तो भाई ने बोला यार कलीसिया में प्रॉब्लम है, माइक में बैटरी डालने के लिए पैसा नहीं, किराया नहीं है, प्रॉब्लम है, परेशानी है। सचमुच में आप हो उस पोजीशन में, आप क्या करोगे? दुख होगा, और मनी ऑर्डर भेजने के लिए, और हाँ प्रार्थना करना शुरू करेंगे। बस आपने पूछना, मेरे को इस जवाब से कोई लेन देन नहीं। आपने पूछना, आप हो उस पोजीशन में 1980s में, जब आप जिस कलीसिया से आपका शादी हो गया, जिस कलीसिया में आपने पैदा पला पड़ा है, आपके लिए प्रार्थना हो गया, जिस कलीसिया में आपने यीशु मसीह के बारे में पहचाना, जिसमें आपके बच्चे बड़े हो गए, और आज 30-40 साल के बाद उस कलीसिया उस इंस्टीट्यूशन बीमारी में, परेशानी में, सुन के क्या हो गया? मेरा क्या लेन देन है, मेरे को क्या करना है, मेरा क्या लेन देन है? ओ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वी विल प्रे। बहुत सारे क्रिश्चियंस को हम प्रॉब्लम बोलने के टाइम क्या बोलते हैं? वी विल प्रे। वो उसके लिए होता है। हो सकता है कुछ बार सचमुच में प्रार्थना करते, कुछ लोग तो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं ठीक है वी विल प्रे, हम देखेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
डिप्लोमेटिक जवाब देता है ना। मेरी स्पिरिचुअल फादर कहते हैं किसी का बच्चों का शादी होता है ऐसे, शादी के टाइम में हमारी बच्चों के लड़कियों का शादी होने के टाइम में हम जाके पैलेस बुक करते हैं, हम जाके कुकिंग के लिए सामान लेते हैं, या हम बोलते हैं वी विल प्रे। क्या करते हैं हम? चीज़ों को हम अरेंज करते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लड़की की शादी कराना अपने। वो सेम चीज़ उस एटीट्यूड उस नेहमाया के अंदर भी था। उसने सोचा ये मेरी घर में यरूशलेम, और ये इस नेहमाया क्या नौकरी करता था? कहाँ पे? राजा के पैलेस में, मतलब टूटी फूटी नौकरी। नेहमाया समझो उस टाइम का बिलियनर नौकर, सबसे बेस्ट राजा के पास, उसको कोई टेंशन लेना है? आपने भी सोचना, जब खुदा परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को यूज करता है बहुत, उसका कारण मैं बताऊंगा क्यों यूज करता है, वो भी मैं शेयर करूंगा। बट मैं आज आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर, अच्छा इसी टाइम इसकी दिल पे क्यों लग गया? यरूशलेम बहुत टाइम से टूटा फूटा पड़ा है, सब जानते हैं, परेशानी में। तभी तो पूछा ना भाई क्या चल रहा है, अभी क्या स्टेटस है, अपडेट किया है। अब भी इसकी टाइम दिल पे क्यों लग गया इसी टाइम? एनी आंसर कोई भी बोल सकता है, अभी क्यों लग गया इसकी दिल पे? एनी आइडिया? देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से, प्रभु की वचन हमें क्या समझाता है इस टाइम। स्टोरी तो समझ आ गया। मेरी अंडरस्टैंडिंग है प्रभु को रिस्टोरेशन करने का टाइम आ गया था। जब डैनियल प्रार्थना करना शुरू हो गया, एक टाइम आ गया जब परमेश्वर कोई चीज को रिस्टोरेशन करने का टाइम आता है, आपके दिल पे लगना शुरू हो जाता है चीजों को। ये इधर हम किराए पे बैठते हैं, बट जब भी कोई पुलपिट से या कहीं अनाउंसमेंट होता है जीसस किचन के लिए कुकिंग के लिए बंदा चाहिए, या कलीसिया में कोई जरूरत है, अगर आपकी दिल पे जिस दिन लगना शुरू हो गया ये बात, देखो बंदे बैठे बट आपको लगे यार मेरे को कुछ करना है, उसका मतलब गॉड इज, परमेश्वर, जो चीज जिसकी दिल पे लगता है। कुछ चीज हमारे दिल पे लगता है ना। हम में से बहुत सारे लोग टीवी मिनिस्ट्री के लिए देते हैं, क्यों? भोज है, टीवी मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर को पहुंचाना है। बहुत सारे हम में से लोग जीसस किचन को देते हैं, क्यों? आपको दिल पे लगता है, आपको दिल पे लगता है, वो पहुंच जाता है, परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंच जाए। फोन जरा साइलेंट करेगा तो अच्छा होगा, गाने मैं और बढ़िया सुना सकता हूं, बढ़िया बढ़िया स्पीकर से, अच्छी बात है। फोन बंद है, ऑफ है? हालेलुया। क्यों दिल पे लगता है? किसी को हेल्प चाहिए तो फोन दे दीजिए, हम ऑफ करके देंगे, साइलेंट में डाल के दे दीजिए। और किसी को? पहली बार आते हैं, बहुत बार पता नहीं है, इट्स ओके, परफेक्टली ऑल राइट। क्यों दिल पे लगता है? हाँ, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जब भी आपके दिल पे बातों को लगना शुरू हो जाता है, हर लोग आके चले जाता है, कुर्सी गंदा पड़ा है, बट एक भाई का वो दिल पे लग जाता है, बोलता है यार कलीसिया की कुर्सी बहुत टाइम से साफ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे बैठ रहे, कोई साफ ही नहीं कर रहा, बट एक को दिल पे लग गया। उसका मतलब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे चीजों को दिल पे लगना शुरू हो गया। फरीदाबाद में कितनी लाख आबादी है? 30 लाख से अधिक है। कितनी लोग यीशु मसीह को उद्धार करता परमेश्वर के रूप में जानते हैं? कितनी लोग दिन में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, कितनी लोग डाइवोर्स कैसे लड़ रहे हैं, कितनी लोग लड़ाई में, कितनी, अब दारू के एक ठेके के सामने जाके खड़ा रहना, आपको कम से कम 1000 लोग एक दिन दारू लेके जाके अपनी मेहनत की कमाई की पैसा लेके जाके जहर को खरीद के जाके घर को उजाड़ रहा है, खत्म कर रहा है। कितनी औरतों की आंसू बहा रहा है, उसकी घर पे जाने वाला पैसा, उसकी बच्चों का फीस भरने वाला पैसा आज खराब हो रहा है। आपको देख के हार्ट मूव हो रहा है, मुझे ये देख के हार्ट मूव होता है। जब परिवार टूट जाता है, बच्चा अकेला, माँ एक चला गया, बच्चा, बाप एक जगह चला गया, बच्चे को कहीं और रहना पड़ रहा है, बच्चे ऑर्फन जैसे रह रहे हैं। डाइवोर्स होने के टाइम में जब हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होता है, सबसे ज़्यादा झेलना किसको पड़ता है? बच्चों का जिंदगी खराब होता है, उसको जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जिंदगी में आशीष मिलना चाहिए, होता नहीं है, वो बन के एक खराब बंदा निकलेंगे, और वो शादी करके क्या बनेंगे? यही ऐसे टूट फूट मुझे मूव करता है। मुझे बहुत, हम खाना खिलाते हैं, मेरी दिल पे है खाना खिलाना, बट आप मुझसे पूछेगा
हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप को ठीक रखना है, वो मुझे लगता है उससे ऊपर है। क्योंकि जब एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ठीक चलता है, पूरा देश ठीक हो सकता है। नहीं तो एक का फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर, दूसरे का फ्रस्ट्रेशन कहीं और कोई कुछ गलत काम करता है। ये मूव हो गया, तभी तो हमने इस कलीसिया का कार्य शुरू हो गया हिंदी भाषियों के लिए। मैं अंग्रेजी कलीसिया में बैठता था, बट मैं ये चीज देखे मुझे मूव हो गया, भाई करना है कुछ। स्पेसिफिकली एनआईटी में, जब मैं एनआईटी में कलीसिया शुरू करने के बोला, मेरा पादरी ने बोला अंग्रेजी चर्च में तू पादरी बन ले। बोला अंग्रेजी चर्च में बैठ ले, उधर बैठ रहे हो यार। मैंने बोला नहीं, मुझे एनआईटी जाना है, एनआईटी में करना है। आज भी कलीसिया के लिए जमीन की बात करता, लोग बोलते इधर जाके लो उधर जाके, मैंने नहीं, मुझे एनआईटी में करना है, मुझे इसी एरिया में करना है। क्योंकि मैं इस परेशानी, बीमारी, ट्रबल्स देख के मूव होता है। जब लड़का लड़कियां गलती काम के लिए निकलता है, पार्क में जाता है, उल्टा सीधा काम देखता है, मूव होता हूं। परमेश्वर यीशु उनकी जिंदगी में होता है, ये कार्य नहीं करता, अशुद्ध जिंदगी में नहीं होता। सिचुएशंस ओके, कितने लोग डबुआ जवर कॉलोनी आबादी रहता है, मूव होता है आपकी दिल, यीशु मसीह को पहुंचाना चाहते हो, पहुंचाओ यीशु मसीह को। अपनी एरिया में पलवल से आए, हुडल से आए, एनआईटी 5 नंबर से आए, आपको मेहनत करना है। आपकी हार्ट को मोया ही नहीं है, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, क्या करना है, मेरे काम हो गया। ऐसे किसी ने सोचा होता तो हिंदुस्तान में मैं और आप बैठा नहीं होता। ऐसे किसी ने सोचा होता यीशु मसीह के बाद, आज मैं पवित्र जीवन नहीं जिया होता, आज पवित्र जीवन मैं नहीं जिया होता, पवित्र जीवन आप नहीं जिया होता। जब सिचुएशंस आता है, एक टाइम आता है, आपकी हार्ट को मूव होना चाहिए। हम इवेंजलिज्म काम लॉन्च कर रहा है, उसकी तरफ दो। आज कहाँ है वो? वी विल प्रे फॉर इट राइट नाउ। अरे वो स्टिकर भी नहीं दिया ना सिस्टर, सबको एक दे दीजिए स्टिकर के साथ, सबको एक दो, सबको एक पहुंचा दो, हाथों पहुंचाओ, सबको एक एक पहुंचाओ। स्टिकर भी दे दीजिए, स्टिकर भी दिखा दीजिए। एक सिस्टर अंकल, इसके बीच में भूल गया ये काम। हमारे इस साल का थीम का ईयर ऑफ फेवर एंड रिस्टोरेशन, इसकी स्टिकर आपके पास आएंगे, पर पर्सन 1 पीस। तो आप बाइबल में, मोबाइल में, जहां आपकी मर्जी आप चिपका सकते हैं। 1 पर्सन, एक के लिए एक आएगा। मोबाइल, बाइबल, जहां आप उस वर्स देखना चाहता है, ईयर ऑफ फेवर एंड रिस्टोरेशन, और उसके नीचे लिखा हुआ वर्स को और ध्यान रखना चाहिए। मैथ्यू 6:33। ये कार्य करेगा तब होगा इस साल ये। ऊपर शायद प्लास्टिक कोटिंग भी है, तो पूरा साल रहेगा ही। और आपके हाथों में एक वो भी आया, यीशु आपको बचा सकता है। आगे आपके पास, आज दोपहर हम खाने के बाद पार्क में जा रहे हैं, इवेंजलिज्म काम शुरू हो रहा है। ये शेयर करने वाले हैं, सिंपल मैसेज है। यीशु, आप डिप्रेशन में हो, परेशानियों, बीमारियों में हो, कलीसिया का एड्रेस भी है पीछे। और इससे छोटा वाला, कल परसों मैं ऑटो में बैठा हुआ था, तो किसी बंदे ने कोई शेयर किया, मैंने बोला ये तो बेवकूफ़ वाला बात कर रहा है, बट मेरे पास 1 मिनट था, उससे बात करके समझाने का टाइम नहीं। मैंने बोला मेरा पॉकेट में भी ऐसा कोई मैसेज ऐसे छोटा वाला हो तो मैं उसको दे सकता हूँ, तो इसे भी छोटा भी हम बनाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, सबको मिल गया? हम प्रार्थना करेंगे, इसको हाथों में उठाएंगे। पिता परमेश्वर, जैसे आज से कलीसिया इवेंजलिज्म एक्टिविटीज़ यूज़ करने वाले ट्रैक्ट्स को बांटने वाला पिता परमेश्वर, 1000 हमने तैयार किया। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, यीशु आप बचाएगा, फरीदाबाद को बचाएगा पिता परमेश्वर, हमारी शहर को बचाएगा। इधर दारू पीने वाले लोगों का संख्या कम होगा, व्यभिचार करने वाले लोगों का संख्या कम होगा, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने वाले लोगों का संख्या कम होगा पिता परमेश्वर। अंधकार की शक्ति, अधलोक शक्तियों को आराधना करने, उनके पीछे चलने वाले लोगों का संख्या खत्म होगा पिता परमेश्वर। और पिता फरीदाबाद हिंदुस्तान में एक ब्लेस्ड जगह बनेगा पिता परमेश्वर, एक आशीषित जगह बनेगा। यीशु मसीह आपके नाम पे ये शहर जाना जाएगा पिता परमेश्वर। हम इस कलीसिया टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च इस बोझ को लेके आगे जा रहे हैं।
इवेंजलिज्म में पिता आपकी दिल है पिता परमेश्वर। लॉर्ड योर हार्ट लाइज इन इवेंजलिज्म। पिता परमेश्वर आशीष में, अनुग्रह में, दया के साथ हम इवेंजलिज्म करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं कोई चीज की कमी घटी कभी नहीं होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। वी ब्लेस इट, वी ब्लेस इट। हालेलुया। यीशु मसीह का दिल है इवेंजलिज्म। यीशु मसीह का दिल में क्या तड़पता है पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? सुसमाचार। मुझे कल परसों किसी ने बोला, मैं सुन के और एक्साइटेड हो गया। बोलते यार इवेंजलिस्ट मरते नहीं है, ये बहुत बुढ़े हो जाता है। रेनार्ड बोंगे, बिल्ली ग्राम, 2-3-4 लोगों का, मोरिस सिरलो बोलते इवेंजलिस्ट को प्रभु का जरूरत है। और आप आज देखेंगे इवेंजलिस्ट सच कहते हैं, इवेंजलिज्म करने वाले परमेश्वर होता है, तू मरेगा तो कौन करता है? इनको जिंदा रखता है। लाइफ लॉन्ग जीना चाहते हो, अच्छा लाइफ, बी एन इवेंजलिस्ट। यीशु मसीह का शेयर करो, आप बी एन इवेंजलिस्ट, अच्छा लंबा लाइफ मिलेगा। ये हमने जल्दी प्रिंट किया, 3-3.25 रुपए का पड़ता है एक। आप किसी एक व्यक्ति यीशु आज सुसाइड करने के लिए बैठा है उस पार्क में जाके, जब पढ़ेगा, फोन करेगा, या उम्मीद के साथ आज नहीं कल करने सोच के निकलेगा, हमारा पैसा वसूल है। आई बिलीव इट, आई बिलीव इट, आई बिलीव इट। 1 दिन और देखते हैं, 2 दिन और देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो सकता है 6 महीने में वो सेट होकर यीशु मसीह को आराधना करें। हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं पैसा, इसलिए और करते रहेंगे। हम 2-3 सब्जेक्ट्स का बनाएंगे, फिर हम फिक्स करेंगे, 10,000 पीस इकट्ठे बनाएंगे, और 1 महीने 10,000 ट्रैक्ट्स हमें बांटना है। 1 महीने आज आपको देने के लिए है नहीं, क्योंकि 1000 पीस, उसके बाद 100 पीस ले जाइए, बांटो। आपका काम है जस्ट गिव इट टू पीपल। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, सिंबल भाषा लिखा हुआ है, यिर्मयाह ईसाया कुछ नहीं लिखा है इसमें, सिंबल भाषा लिखा हुआ है, समझ आएगा किसी को भी हिंदी पढ़ना आता। और ये मसा किया ना, आपने प्रार्थना किया ना, हमने प्रार्थना किया, मसा किया। जब यीशु मसीह के बारे में बताता है उसमें जीवित बात होता है। उसकी बीमारी परेशानी दूर होंगे, उसकी जिंदगी में आशीष आएंगे। हमने क्यों कर रहे हैं हम ये बात, ये काम? परमेश्वर का दिल। मैंने नहमाया से जो बात बोला अभी, क्यों? क्योंकि किसी न किसी के दिल पे टच हो गया ये बात है। जब एक व्यक्ति जो बीमार है, हम क्यों बीमारों के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? आप अभी स्टिकर निकाल के डोरेमोन खेल रहे तो बंद करो, बाद में हम स्टिकर निकालेंगे, क्योंकि अच्छा लगता है ना, बच्चे स्टिकर निकालते लगाते, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है निकाल के लगाना, वो बचपन याद आ जाता है। और अभी निकल नहीं पा रहे आपसे, बाद में करेंगे हम। डोरेमोन बाद में खेलेंगे हम। क्या पूछा क्वेश्चन मैंने? बीमारों के लिए प्रार्थना क्यों करते? बचा ही नहीं सकता, और हमें वो देखे मूव होता है हार्ट, यार ये बंदा यीशु में आ गया होता है, ये बीमार बच जाता है। ये बंदा हस्बैंड वाइफ लड़ते रहता है, अगर यीशु इनके घर पे आता है, मैं कहता हूं हस्बैंड वाइफ फिर लड़ ही नहीं सकता। लड़ गया तो भी आप शाम तक पहले निपटाता आप, क्योंकि जब प्रभु में आता है आपका हार्ट बहुत निर्मल होना शुरू हो जाता है। कठोर व्यक्ति 4 यीशु में आ गया, क्रिश्चियंस मत बोलना, मैं 1 महीने तक मेरी बीवी से बात नहीं करता हूं, वो सिस्टर उसका मुंह भी नहीं देखता हूं मैं, फिर आप मसीह नहीं है, क्योंकि एक मसीह से इम्पॉसिबल है ये कार्य। वो जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बीच में कुछ मन बात हो गया, वो तड़पता है उसका दिल, वो उसको जल्दी निपटाए। आपको फील होता नहीं है तो फिर मसीह नहीं बनाइए। 4 दिन तक आप बीवी से लड़के बैठ सकता है, यू आर नॉट ए क्रिश्चियन। 4 दिन से आप सिस्टर से देख के 1970 में इन्होंने मुझे केक नहीं दिया, यू आर नॉट ए क्रिश्चियन। आप एक मसीह का हार्ट बहुत निर्मल होता है, क्योंकि यीशु का हार्ट हो जाता है फिर इट्स आप बैठ ही नहीं सकता लड़ाई के साथ, आप कठोर हृदय के साथ बैठ ही नहीं सकता, आप तड़पना शुरू हो जाता है आपका दिल। प्रभु बोलता है तुम्हारे दिल कठोर हो चुका है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर आपसे कुछ करवाना चाहते तो क्या करना है आपको? नम्र करना, नम्र होना है, सॉफ्ट दिल होना है। सॉफ्ट दिल से सॉफ्ट से कुछ हो सकता है, बहुत कठोर चीजों से बैठना ही नहीं है। अब नहमाया की सिचुएशन क्या हुआ, हमने फर्स्ट वर्स क्या पढ़ा, अभी भी देखो चिपकाते जा रहा है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आज 5,000 रुपए कमाने का मौका क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, हमने फर्स्ट नहमाया 1 में आपको रिस्टोरेशन में प्रभु आपका हाथ देगा, उससे बीच में लेके जा रहे हैं। रिस्टोरेशन, पुनर्निर्माण में परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप इस्तेमाल होना चाहते हो? हाँ जी। देन इस वर्ड को आज ध्यान से देना। स्टिकर अभी मैंने गलती की है, ये 2:1 से लेके 7 तक, क्योंकि मैं भी नया नया छोरा है। नहमाया 2:1 से 7, पास्टर का मेरे को पता ही नहीं है, मैं अभी सीख रहा हूं। 2:1 से लेके 7 तक। नहमाया 2:1-7। अर्थशास्त्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में, जब उसके सामने दाखमधु था,
तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। जब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? अतः राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा ना पहुंचूं तब तक वह मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखने वाले असाप के लिए भी एक इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियां। नेहमाया क्या नौकरी करता था? किसका? राजा का पियाओ, क्या बोलते हैं इसमें? पियाओ। प्याओ। अच्छा नौकरी है, बुरा नौकरी? राजा के आसपास जो एक पूरा देश को संभालता है, सपोज समझो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का, उनको जो चाय पिलाने वाला या उनका ड्राइवर, वो फटीक नौकरी होगा? नहीं। एक तो किंग से एक्सेस है उनको, उसके बारे में बाद में बताऊं। इसका बहुत अच्छा नौकरी, बट उसका दिल पे क्या लग गया? इन्हें बोला जेरूसलम मेरे को जाना नहीं है, मेरे को अमेरिकन वीज़ा मिल गया, मेरे को कनाडा का वीज़ा मिल गया, मेरा ज़िंदगी सेट हो गया, मेरा क्या लेन देन है जी? वो नहीं, उसके दिल पे लग गया। बट मेरी जो, और अच्छा, और राजा क्यों पूछा उससे? उदास था। किंग के सामने जाने के टाइम मुंह उदास हर बार होता नहीं, हैप्पीनेस के साथ सर्व करना है। परमेश्वर वो डेली सड़ा हुआ मुंह तो बंदा देखना नहीं चाहता। हस्बैंड पूछ नहीं रहा तो बीवी कैसे मुंह बनाएंगे? पराठा दे रहे उसमें हो नहीं है, किचन में आवाज 4 एक्स्ट्रा बनाएंगे, क्योंकि पूछे क्यों हो रहा है। हो सकता है उसने, मेरे को लग रहा है वो टेक्निक नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है वो टेक्निक, शायद उसने सीखा नहीं। उस मुंह के साथ गया तो राजा ने क्या पूछा उससे? तू उदास क्यों है? और उसने कारण बोलने के बाद राजा ने कमेटी बुलाया। नेहमाया ने एक प्रॉब्लम बोला। मुझे लगता नहीं, मैं कह रहा हूं, नेहमाया को परमेश्वर ने क्यों चूज किया इस कारण के लिए, क्यों उसका दिल को टच किया? क्योंकि प्रभु जानता है ये कार्य नेहमाया ही कर सकता है, क्योंकि उसके पास, किसके पास एक्सेस है? डेली राजा। आप में से कुछ लोगों के पास, कुछ राजा के पास जाने का एक्सेस है। प्रभु आपसे कार्य बोलता है, बाकी लोग जैसे उनको 4 साल सोचने की, करने की जरूरत नहीं। कुछ काम आप जो यूं कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता प्रभु के लिए। जब कलीसिया में प्रॉब्लम होता है, वो बिल्डिंग रिलेटेड हो कि जीसस किचन रिलेटेड हो, प्रभु की कार्य रिलेटेड हो, आपको 4 कमेटी रखने के लिए 4 लोगों को रेकमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी वो कार्य कर रखा है, ऑलरेडी आप एक्सेस है। प्रभु किसको चुनता है? जिसको जो कर सकता है उसी को तो चुनेंगे ना। अब मेरे को तो कुकिंग के लिए काम चुनेगा तो मैं बोलेंगे ये कैसे होगा भाई, मेरे से क्या होगा? एक दिन तो 2 किलो प्याज तो नहीं कटेगा। बट जिसको पता है उसी को चुनेंगे। परमेश्वर आपकी दिल पे चीजों को टच करता है, कोई सिचुएशन जाने के टाइम। उसकी मतलब क्या है सिस्टर? प्रभु आपसे वो कार्य करवाएगा। उसका मतलब खुदा दिल पे लग गया, कलीसिया में भाई डेकोरेशन ठीक से नहीं है, उस कार्य में ये हो सकता है, आपके दिल से बात कर रहा है, उसका मतलब आपसे होगा, खुदा जानता है। इस साल परमेश्वर रिस्टोरेशन प्रोसेस के लिए आपको बुला रहा है, कोई कार्य के लिए। परमेश्वर जानता है ये ब्रदर से हो सकता है, मेरे से जो काम हो नहीं सकता, हो सकता है आपसे हो सकता है, क्योंकि सबका बस की बात है राजा के पास पहुंचना, अपॉइंटमेंट पूछना है। और राजाओं के पास, आप कुछ किंग्स के साथ बैठते, कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के साथ बैठते हैं, वो जो काम करा सकते हैं और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये आप ही कर सकता है। अगर दिल पे लग गया बात, प्रभु मुझे ये कार्य करना है, दैट मीन्स ओनली यू कैन डू इट। प्रभु किसको इस्तेमाल करता है? जिसको एक्सेस है, जिसको रिसोर्सेज है, जिसको रिसोर्सेस है, और वो जिसको दिल परमेश्वर पहले से जानता है। प्रभु जानता था नेहमाया का दिल, मुझे, मेरा व्यक्ति है, मेरा बेटा है,
एक बात बोलेगा तो ये नहीं बोलेगा हम प्रार्थना करेंगे, खुदा देखेंगे, 2 मिनट प्रार्थना करके प्रभु के ऊपर छोड़ के नहीं जाएंगे। प्रार्थना करने वाला भी चाहिए परमेश्वर को, कार्य करने वाला भी चाहिए, इनिशिएटिव लेने वाला बंदा भी चाहिए परमेश्वर को। कैन आई सी नेहमाया's हैंड्स? कितनी नेहमाया's बैठे? है आप जानते आप नेहमाया तो हाथ उठाओ ऊपर। पड़ोसी कॉपी मारने की जरूरत नहीं, वो होगा नहीं, उनको पता ही नहीं होगा, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, इट्स ओके। ये नेहमायास की मैसेज है। कुछ नेहमाया से परमेश्वर इस टाइम बात कर रहा है, चीजों को दिल लगता है। जब आप पूछते हैं क्या मेरा कलीसिया कैसे चल रहा है, क्या मेरे कलीसिया में क्या कमी है, क्या यीशु मसीह का किंगडम कैसे है, ओ चर्च सारे मरते जा रहे हैं यार, कोई कुछ काम नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं आप कर रहे? मैं कलीसिया में एक विश्वासी के रूप में बैठा हुआ था, अपना बिजनेस की संभालते, बट मेरे को लगा नहीं भाई ये ऐसा नहीं है। हिंदी भाषाओं के बीच में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचना है, जोर से पहुंचना है। पंजाबी कम्युनिटी के बीच में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचना है। इस बोझ के साथ में करता हूं कार्य, क्योंकि टचस में, दारू के ठेके में जब लोग बढ़ते हैं मुझे टच करता है, जब कोर्ट में कचौरी में लड़ाई बढ़ता है, केस बढ़ रहा है, मेरा दिल टच होता है। प्रभु ये यीशु तू होता तो उनकी शादी नहीं टूटता। हर लड़का लड़की सड़क में घूम रहे हैं, रिश्ता बना रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, मेरा दिल दुखता है। प्रभु ये तेरा कलीसिया जो कार्य कर सकता है। जब आके मैं जब गाड़ी में आके खटखटाते होंगे ना, खाना दो, पैकेट दो, मैं पैसा नहीं देता, मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं है। देखेगा मैं झेल नहीं सकता, मेरे पास खाना नहीं है तो मैं देखता ही नहीं, मैं बोलता चलो चलो चलो, मैं नहीं देखता ही नहीं है, क्योंकि देखेगा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो हार्ट मूव होता है। बट ये देख के हमने जीसस किचन का काम शुरू किया। परमेश्वर ने जब बोला, पहले से प्रभु जानता है हमसे बहुत सारे रिसोर्सेस वाले कलीसिया बैठे हैं फरीदाबाद में, ऐसे कलीसिया बैठे जिनके पास 7-7 8-8 एकड़ पड़ा है, ऐसे कलीसिया बैठे जिनके पास जमीनें पड़ा है, कुछ सब अभी भी कलीसिया खुला नहीं है। परमेश्वर किससे बात करेंगे? जिसका दिल कार्य के लिए है, आपसे बात करेंगे। आप अवेलेबल हो? नेहमाया के पास एक्सेस भी था। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, जो चीज जो आपसे कर सकते हो किसी और से नहीं होगा, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक कार्य करना इजी होगा प्रभु के लिए। नेहमाया को बहुत सारे चीज फेस, आप नेहमाया इस हफ्ते खत्म करना, इतनी आपको बहुत आपकी चाचा मामा मदर इन लॉ फादर इन लॉ सब इसमें नजर आएंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स इसके अंदर है। आपको लगेगा सनबलत तो बिया बोलते मेरी शर्मा चाचा, यूपी वाला पटना वाला चाचा, सबकी नाम इसमें लिखा हुआ है। सच आप जब लिखना पढ़ना आपको पता चलेगा। और आप प्रभु के लिए कार्य करना है इजी नहीं होने वाला है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। देखेंगे चैलेंजेस क्या क्या है और इस चैलेंजेस से उन्होंने कैसे आगे बढ़ा। 4 नेहमाया उसी अध्याय 4 नेहमाया का उसी अध्याय 4 1 से लेके 9 तक। हमारे कुछ चाचे लोग इसमें आ गए अभी। नेहमाया अध्याय 4 1 से लेके 9 तक इसी अध्याय में। जब सनबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। वह अपने भाइयों के और शोमरोन की सेना के सामने यूं कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या हो रहा है? अरे ये कैसे कर सकते, इसकी बस की बात थोड़ी है। यही तो लिखा है, ये क्या है, निर्बल यहूदी क्या करेंगे, इनकी बस की बात थोड़ी है। बस बहुत सारे लोग शुरू होता है फिर बंद कर देते हैं काम, ठीक है, इनका बस की बात क्या, चल चल देखो, देखते जाएंगे कहां तक निर्माण होगा इनका। नेहमाया 4 1 से लेके 9 तक। क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। वे हमारे परमेश्वर सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंदुआई के देश में लौटा दे। उनका अधर्म तो तूने ढांपा और न उसका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया गया,
क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित लगा रहा। तब सनबलत और तोबिया और अरबियों, अम्मोनियों और अशदीदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं। तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना और सबों के मन में गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। जब नहमाया ने काम करने निकल गया, कौन कौन आया? लखनऊ वाला चाचा, सब चाचा मामा सब आया, कंफ्यूजन लेके आया, इनको अभी परेशान करेंगे, इसका लड़की की शादी मैं होने नहीं दूंगा, है ना। हमारे कुछ कुछ मामाओं को अच्छा नहीं लगता ना शादी होते हुए, किसी का घर बनते हुए, है ना, देखे अच्छा नहीं लगता ना। वो क्या करता है, गड़बड़ी लेके आ जाता है। आप यीशु मसीह के लिए काम करने का टाइम एक्यूसेशन क्या होता है? आरोप सुनना पड़ेगा। आप अच्छे दिल से कार्य कर रहे होंगे, आपके ऊपर आरोप आएगा। मैं आपको तैयार करके भेज रहा हूं, ये सरमन 2 हफ्ते प्रचार करने वाले, बट मैंने सोचा आज रेस्टोरेशन आपको समझा। आप खुदा के लिए काम करेंगे, निकलेंगे, ये मत सोचना इजी होगा काम। एक्यूसेशन, आरोप सुनना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग आपको डराने आएंगे, धमकाने आएंगे, आपको पैसे देने आएंगे, आपको नीचे गिराने आएंगे, सब चीज में फंसाने आएंगे। एक्यूसेशन में फंसाएगा, आरोप में फंसाएगा, गॉसिप में फंसाएगा, आपको डराएगा। बट वर्स 14 में पढ़ना चाहता हूं, एक बार वर्स 14 पढ़ लीजिए उसी का। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों, नहमाया ने बोला तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। Do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome, and fight for your brothers and your sons and your daughters. जब आपको आरोप आता है, जब परेशानी आता है, आप काम के लिए निकलता है, रिस्टोरेशन के निकलता है, इजी नहीं होगा आपको। आप विमेन, लेडीज, आप जब प्रचार करने के लिए जाओगे, आप ट्रैक्स लेके जाएंगे, 2-4 गली में बैठ के बोलेगा, पता नहीं इस औरत शाम को अपने हस्बैंड को चाय बना के नहीं बैठा, आज कागज लेके निकले बाहर, वो शर्मा जी बैठा रहेगा उधर, तो भी सनबलत होगा। जब आप निकलोगे, पता नहीं डेली निकलता है बाहर कागज पकड़ के, आरोप आएंगे आपके ऊपर, आप यीशु के लिए कार्य करने निकलेंगे। आरोप करने वाला उसका काम करे, आप अपना और मैं मेरा काम करूंगा। हम लोग मिलके कार्य करेंगे, क्योंकि प्रभु ने नहमाया जब उठाता है, वो अपना कार्य करने के लिए निकलना है। आरोप आना दो और यही बोलना, डू नॉट बी अफ्रेड। उधर से पढ़ने, एक बार जोर से पढ़ेंगे वो वर्स। उनसे मत डरो, प्रभु से पढ़ो, सब मिलके पढ़े। जब आरोप आता है, परेशान आता है, प्रॉब्लम्स आता है, पंगा आता है, जब आपका मन हट जाता है, उस टाइम ये बोलना अपनी बहन से, भाई से, हस्बैंड से, वाइफ से, बहन से, सिस्टर से, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है, उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। बस यही मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आपका कार्य, आप जब खुदा के लिए नहमाया बन के रिस्टोरेशन के लिए कार्य करेंगे, प्रभु हमारे साथ है। फाइनल विक्ट्री मेरी और आपका। नहमाया के अंत में बताऊं, 52 डेज में उन्होंने खत्म किया, बट इसकी बीच में कार्य भी बहुत बार बंद हुआ नहमाया को गिराने के लिए। आप नहमाया नाम फॉलो नहीं कर पा रहा, उसको हम नाम देंगे, नाम बताओ कोई इजी। रोहित, राहुल, आपका नाम दो इसमें। मैं तो मोस्ट टाइम तो मैं अपना ही नाम देता हूं, मुझे तो हीरो में ही नजर आता हूं उसमें। आप बाइबल पढ़ने के टाइम ऐसे होता है, वो ऐसे फील होता है, भाई मैं ही पढ़ रहा हूँ ये चीज, मैं ही कार्य, मैं उसी कमरे में उस टाइम। आपने ऐसे पढ़ा नहीं, एक बार पढ़ के देखना, आज पढ़ के देखना। आप बाइबल अपना लगेगा, आपको अपना लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, एक और एक्यूसेशन, एक और चीज देखते हैं। नहमाया 6:1, ये मैं स्पिरिचुअल लोगों को समझाना चाहता हूँ। 14 वर्स है, नहमाया 6:1-14। जब संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम, आप फॉलो कर पा रहे हैं? आपने बाइबल कभी नहीं पढ़ा, बट ये स्टोरीज तो फॉलो कर पा रहे होंगे ना। ये स्टोरी आपने बाइबल कभी नहीं पढ़ा, बट कुछ नहमाया है, संबलत है, तोबिया है, तोलिया नहीं, तोबिया, कोई ना कोई है, नाम तो कुछ भी डाल दो ना उस टाइम, तोबिया, संबलत, ये वो।
नहमाया 6:1-14। जब सनबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों के पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी, तब सनबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, आ हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। फिर इन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी, और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार सनबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें ये लिखा हुआ था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है, और गेशेम भी यही बात कहता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है, और तू इन बातों के अनुसार उनको उनका राजा बनाना चाहता है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं, जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब आ हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उसके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, तू ये बातें अपना मन में गढ़ता है। वे सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते थे, उनके हाथ ढीले पड़े और काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। 14 तक। फिर मैं शमया के घर में गया। ठीक है, पढ़ लीजिए, जहां एक प्रोफेटस का नाम आता है, प्रोफेटस। फिर मैं शमया के घर में गया, जो दलाया का पुत्र और महतबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था। उसने कहा, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे, और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे। मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही। हर बार परमेश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही। मैंने बोला स्पिरिचुअल लोगों से बोलता है, यीशु का नाम लेके प्रभु ने ये बोला, प्रभु ने वो बोला, परमेश्वर ने ये किया, आपको डराने धमकाने फॉल्स प्रोफेसी देने के लिए बहुत आएंगे। उल्टा काम होना है, ये होना है, सीधा होना है, ड्रामे करने वाले बहुत आएंगे। यीशु किसका नाम लेके? अरे मेरा प्रार्थना है आपको खुदा विजडम दे इस साल। मेरा प्रार्थना इस साल परमेश्वर आपको विजडम दे। हम प्रार्थना करेंगे, लास्ट में भी बीमारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जिसको जिसको विजडम है, विजडम बुद्धि चाहिए, सामने आना। मैं प्रार्थना करूंगा आज, क्योंकि नहमाया को राजा ने बाहर क्या भेजा? खाली हाथ भेजा, हथियार दे के भेजा। मैं आज आपको विजडम इंपार्ट करूंगा, बुद्धि इंपार्ट करूंगा, सामर्थ्य इंपार्ट करूंगा। मैंने सोचा नहीं था, बट आई विल आस्क फॉर विजडम टुडे। मैं बोलूंगा परमेश्वर इंपार्ट कर, विजडम दो, बुद्धि दो, सामर्थ्य दो। और लास्ट में एक प्रोफेटस का नाम आता है 14th वर्ष में, आई थिंक 13-14। हाँ पढ़ लीजिए। हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, सनबलत और नोदिया नबियां और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते हैं, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की स्तुति रख। मुझे बहुत अच्छा लगता है जैसे मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं, यार मैं आपसे कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के काम के लिए उल्टा सीधा खड़ा रहता है, ये तोबिया, सनबलत, सबका नाम लिखे जाता है उस जीवन की बुक में। उसका नाम भी है ना इसमें। ये किसी ने बोला, नहमाया का भी लिखा है, इन लोगों का भी लिखा जाएगा। आपका नाम नहमाया का साथ लिखे, मेरा नाम नहमाया का साथ लिखे। तनबलत, सोबिया उनकी टीम के साथ मत लिखो, तोलिया टीम है ये। हमारा नाम नहमाया का साथ लिखना चाहिए। और एक और पढ़ो, डराया, और एक लड़की का नाम भी प्रोफेटस है। हाँ नोदिया। हाँ, ये प्रोफेटस आएंगे बहुत सारे। प्रोफेसी हो गया, मेरे को वो है, ज्ञान है,
पैसे में बहुत बिकता है, यीशु मसीह के वर्ड पे नहीं बिकता। यीशु मसीह का वर्ड नहीं बोल रहा होगा, उल्टा सीधा समझा रहा होगा। ऐसे लोगों से बच के रहना, जैसे फॉल्स प्रोफेसी, ऐसे आपको डीमोटिवेट करने वाले लोगों से बच के रहना। अपनी पड़ोसी से बोलना, डीमोटिवेट करने वाले लोगों से बचते रहना। बोलो, बोलना आपको गिराने के लिए प्यार से बात करने वाले लोगों से बचते रहना। बोलो, आपको गिराने वाले प्यार बोलो ना भैया, वाले लोगों से बच के रहना। गिराने के लिए आएंगे बहुत सारे लोग, बट गिरना नहीं है। गिराने के लिए बहुत आएंगे, कंफ्यूजन के लिए बहुत आएंगे। और जब किसी को गिराने के टाइम में लोग पैसे इन्वेस्ट करता है, आप जानते हैं ऐसे लोगों को, मैं बहुत लोगों को जानता हूं। पहले एक चाय 10 एक कटिंग चाय 3 में बटता है। ऐसे ऑर्डर करने वाले भी है ना, 2x3 वैसे ऐसे पिलाते थे। आजकल आपको सीसीडी, स्टारबक्स, चिकन बग, क्या नाम है, पता नहीं क्या क्या सब चीज कराएंगे। उसका पर्पस यही नहीं है आपको चिकन विकन खिला के आपको तंदुरुस्त बनाना है। क्या है पर्पस? गिराना है। इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके अकाउंट नंबर लेंगे, प्यार दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, अच्छे बहुत कुछ बोलेंगे। हमारी वर्शिप टीम में बीच में तोड़ फोड़ करने वाले के लिए 1-2 बंदा क्या करता है, उसको गिराने के लिए दूसरे को जाके बोलता है आप बहुत अच्छा बजाते हैं, आपके जैसे बजाने वाला कोई है ही नहीं। उसको पता नहीं ए कौन सी बी कौन सी, ये लोग माइनर में बोलते हैं। माइनर क्या होता है? वो जाके बोल रहा है, कॉफी पिला रहा है। मैंने सब ड्रामे देखे इस कलीसिया में, और भी देख के आए बहुत टाइम से। मलयालम में कहते हैं मीन चाड़ियाल मुट्टोलम पिन्ने चाड़िया चट्टील, मतलब बताता हूँ, जो मछली, हमारे गाँव के मछली जब हिलता है ज्यादा, वो मछली आपने देखा है जब गांव एरिया से आता है मछली हिलता है। मछली जब बारिश होता है बहुत हिलता है, तड़पता है, देखा है? ज्यादा कहां तक तड़पता है? घुटने तक। और तड़प गया तो बर्तन में, जो खाना बनाने वाला बर्तन में, समझ गया? ज्यादा कहां तक हिलेंगे, कहां तक आएगा वो? और बहुत आ गया तो आ गया, जिसने काटना है काट पीट के सब्जी बनाएगा। कुछ लोग हिलेगा इस साल, बट वो सब सब्जी बनेंगे। बनना दो, वो खुदा बनाएगा सब्जी और आपको खिलाएंगे। आप ये बर्ड फ्लू वाला चिकन फ्लू क्यों खा रहे हैं? मटन खाना, प्रभु खिलाएंगे। मुझे नहीं पता है, मैंने बोला चिकन नहीं खाने, आई एम आउट ऑफ इट। और 1 थिस्सलुनीयंस, अपने पैरों में आएंगे हम सब लोग। मेरी जितनी भी नेहमायास इस कमरे में हैं, मैं आपसे ये वर्स कहना चाहता हूं आज, जैसे नेहमाया ने बोला। 1 थिस्सलुनीयंस 5:24, He who calls me is faithful। इसमें लिखा हुआ है you, उसमें लिखना He who call me is faithful, he will surely do it। पढ़ लीजिए। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। बोलिए, पढ़ो, 7 बार पढ़ो। तुम्हारा बोलने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर पिता, मुझे इस साल, आइए वर्शिप टीम आराधना करेंगे। बोलना, पिता परमेश्वर, इस साल हमें नेहमाया जैसे इस्तेमाल कर, चीजों का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल कर। जब मुझसे बात करता है पिता परमेश्वर, इस फरीदाबाद शहर को मैं बना पाऊं पिता परमेश्वर, तेरी राज्य के लिए मैं कार्य कर पाऊं। दुनिया का कोई भी कोने से आप इस टाइम देख रहे हो, मैं आपसे प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना करता हूं इस टाइम। परमेश्वर पिता, इस टाइम जो लोग तेरे राज्य के लिए कार्य करना चाहता है, इवेंजलिज्म करना चाहता है, जीसस किचन के लिए कार्य करना चाहता है, फाइनेंशियली देना चाहता है, उनकी जिंदगी से हर बीमारी तू दूर करेगा। परमेश्वर पिता, इस धरती का एक किंग अपनी एम्प्लॉय को सब हथियार के साथ, सब प्रोविजंस के साथ, सब लेटर्स के साथ दे सकता है। तू राजाओं का राजा, प्रभु होगा प्रभु, सामर्थ्य और अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू हमें हथियारों के साथ भेजेगा। हमारी शरीर से बीमारियों को दूर करेगा। हमारी शरीर इस साल सुपर हेल्थी होंगे। इस साल हम बीमारी में जाएंगे नहीं, हमारी परिवार नहीं जाएंगे। इस साल फालतू बातों में हमारी व्यवसाय नहीं जाएंगे, हमारी व्यवसायों में, जिंदगियों में कंफ्यूजन लेके नहीं आएगा, क्योंकि तू राजा है, तू परमेश्वर है, बुलाने वाला है तू प्रभु। तू मुझे सच्चा ठहराएगा पिता परमेश्वर, तू बताएगा, दिखाएगा किसके ऊपर अनॉइंटिंग है, किसको मैंने बुलाया। परमेश्वर पिता, साले जान दे, डेकेड्स जान दो पिता परमेश्वर। हम
जो तुझ में निर्बल है पिता परमेश्वर, हम अड़े और खड़े रहेंगे और उस लबनोन, उस देवदारू जैसे बढ़ते जाएंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी फल, क्योंकि हमारी आशीष, हमारी अनुग्रह तेरी ओर से आता है पिता परमेश्वर। आज इस टाइम परमेश्वर को बोलना, प्रभु परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, दया है पिता परमेश्वर। इस साल नहमाए जैसे मुझे सामर्थ दे, इस साल नहमाए जैसे मुझे सामर्थ दे पिता परमेश्वर। मुझसे बात कर, मेरे परिवार से बात कर, मुझे कैपेबिलिटीज दो, रिसोर्सेस दो परमेश्वर पिता। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं नहमाए को रिसोर्स इकट्ठे करना कभी इम्पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि वो उस देश का राजा के आसपास बैठा हुआ था। मेरा प्रार्थना है प्रभु, इस कलीसिया के लिए, तेरी मिनिस्ट्री के लिए, तेरे किंगडम के लिए लोग कार्य करने के लिए निकलेंगे, रिसोर्सेस इकट्ठे करना उनके लिए असंभव नहीं होगा प्रभु। चारों तरफ से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर जगह से रिसोर्सेस आएंगे, डील्स आएंगे, कार्य होंगे पिता परमेश्वर, प्रमोशंस आएंगे इस साल पिता परमेश्वर, क्योंकि इस साल फेवा 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 फेवर, अपनी मुंह को खोल के फेवर को पुकारो, बोला परमेश्वर फेवा 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 फेवर, आई कॉल फॉर फेवा। नहमाया को ध्यान रखने वाला परमेश्वर, मूसा के ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर, तेरे सुपर नेचुरल फेवर्स आए हमारी ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर, इवेंजलिज्म एक्टिविटीज के ऊपर, तेरे सुसमाचार लेके हम आगे जाएंगे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं मैथ्यू 6:33, सब वस्तुएं हमारी पीछे आएंगे, फेवर, रिस्टोरेशन, मेरे राज्य की खोजी बन, सब वस्तुएं तेरे पीछे आएंगे। बीमार लोग, आज बीमारी से निकलने के लिए एक सीक्रेट मैं आपको कह रहा हूं। हर बीमार लोग हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर मेरे शरीर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करें। आपको पता नहीं आज आप क्या बोल रहे हैं, पर आने वाले टाइम आपको इस्तेमाल करेगा खुदावंदा। हर बीमार व्यक्ति हाथों को उठाइए। अगर आप बीमार हो, कहीं भी बीमारी आप दूर करना चाहते हो, मैं प्रार्थना करूंगा, बट एक प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर तेरी राज्य के लिए, बीमार रहित शरीर के द्वारा। मैं आज वाचा बांधता हूं, आज तेरे साथ एक एग्रीमेंट बताता हूं, मेरे हर बीमारी, हर परेशानी दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरी शरीर तेरा सेवा करूंगा। जितने भी लोग घुटने में बीमार है, घुटने में बीमार है, आज बोलो प्रभु मुझे खड़ा करने का मौका दो, गलियों में जाऊंगा, तेरे सुसमाचार को मैं फैलाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं दौड़ूंगा। आपको चलने में फिरने में दिक्कत है, आज बोलना पिता परमेश्वर मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, तेरे राज्य की सेवा करूंगा, मैं तेरे लिए। यीशु मसीह हर चीज करेगा उसकी राज्य के लिए, किंगडम के लिए। एक किंग अपने लिए करता है, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करता है, सब चीज है। सूली से वो